आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र के छठे अध्ययन का वर्णन चल रहा है, जिसमें 8 कर्मों के बंधन पर वर्णन चल रहा है। आयुष कर्म में हमने नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव 4 गति के बंध के कारणों को जाना। आज का विषय है नाम कर्म बंध का हेतु। नाम कर्म है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं और फिर इसका बंधन कैसे होता है। नाम कर्म अर्थात चित्रकार। बच्चे को बाहर लेके बैठ जाओ, पीछे की तरफ बाहर एक आसन लगा के बैठ जाओ। नाम कर्म का मतलब है चित्रकार जैसे एक चित्र बनाता है, वैसे इस निराकार आत्मा ने कौन सा आकार लेना है, कौन सा शेप लेना है, कौन सा रंग होगा, कौन सा रूप होगा, कौन से कैसे बाल होंगे, किस उम्र में क्या परिवर्तन आएगा और अंततः ये शरीर में कैसी अवस्थाएं आएगी और शरीर कैसे छूटेगा, ये सारा का सारा विभाग किसका है? नाम कर्म का है। अब नाम कर्म आपने जैसा बांधा वैसा आपके साथ होने वाला है, तो शरीर को लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत है? हम कितनी शरीर को लेकर, इस आकार को लेकर के चिंतन और चिंता करके नया नाम कर्म का बंधन बांधते हैं, आर्तरोध ध्यान करते हैं, विभाव में जाते हैं। हमको ध्यान करना है निराकार का, पर हम ध्यान करते हैं आकार का। आकार सारा मिला है नाम कर्म के अनुसार, उससे एक बाल भी इधर का उधर नहीं हो सकता जैसा आपने बंधन बांधा है। अब देखते हैं किसी का शरीर इतना बेडोल, इतना मोटा, इतना हो जाता है, किसी का इतना शरीर पतला, कितना ही खाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और इतना मोटा शरीर 2 रोटी भी नहीं खाता बेचारा, फिर भी उतना मोटा का मोटा रहता है। कितनी आत्मरोध ध्यान करता है, कितनी कोशिशें करता है, फिर भी वो बदलता नहीं है। तो कारण क्या है? अगर तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे खाने पीने से सारा चेंज हो जाता, तो फिर नाम कर्म का लेना देना क्या था? तुमने जैसा नाम कर्म बांधा है वैसा ही तुमको आकार मिला है, उसका मेंटेनेंस विभाग नाम कर्म का है। इसके लिए तुमको अभी उसको लेकर के कोई चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमको चिंतन करना है, चिंता करनी है तो निराकार की करो, निराकार का ध्यान करो। निराकार को क्या चाहिए उसको बाद में सोचो। अरिहंतवाड़ी में मैं श्रवण कर रहा था, उसमें आया कि तुमने आज तक किसका चिंतन किया? शरीर को क्या चाहिए इसकी चिंता की, इसका चिंतन किया, जबकि करना क्या था? जीव को क्या चाहिए इसका चिंतन करना था। लेकिन 24 घंटे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसका ध्यान चलता है? शरीर को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस तरह का चाहिए, कहां से लाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, उसको लेकर के 24 घंटे पुद्गल का ध्यान और पुद्गल का चिंतन। और ये जितना भी पुद्गल का चिंतन है और शरीर का चिंतन है, शरीर को लेकर के जो चिंता है, वो कौन सा ध्यान है? बोल भाई रमेश। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। कर्म है, धर्म ध्यान करना है तो जीव का चिंतन करो, और शुक्ल ध्यान करना है तो निराकार में स्थित हो जाओ। कितनी सरल विधि है, कहीं उलझन नहीं। किसी को कुछ पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति भी हो, जिसको कुछ भी ज्ञान ना आता हो, लेकिन खाली वो इतना समझ ले कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और मुझे आत्मा के बारे में चिंतन करना है, शरीर का चिंतन नहीं करना। इसके लिए कोई ये शब्द ज्ञान और किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा कि 5 समिति और 3 गुप्ती की साधना की विधि तुमको आ जाए तो तुम्हारा केवल ज्ञान में कोई देर न लगे। कुछ भी शास्त्र याद नहीं हो, लेकिन 5 समिति 3 गुप्ती। 5 समिति 3 गुप्ती क्या है? भेद ज्ञान की साधना है। मन वचन काया का गोपन करके आत्मा में स्थित हो जाए। और अगर प्रवृत्ति करनी है, चलना है, उठना है, बैठना है, खाना है, आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होना है, तो क्या करो? विवेक पूर्वक भेद ज्ञान के साथ क्रिया करो। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आयान बनवन निखिल से उच्चार पाषण समिति। 5 समिति में सारी प्रवृत्ति आ गई, और 3 गुप्ती में सारा गोपन आ गया। मन को गोपन कर लो, वचन का गोपन कर लो, काया का गोपन कर लो। अति आवश्यक है तो विवेक पूर्वक उपयोग करो। क्या कहा?
अति आवश्यक है तो विवेक पूर्वक क्रिया करो, अन्यथा शांत होके ठाणे नम मोड़े नम जाने नम मेरो। संसार जैसा चल रहा है चलने दो, उसको लेकर के ना कोई चिंतन है ना कोई चिंता है। संसार की चिंतन और चिंता क्यों नहीं करनी, बोलो? संसार का चिंतन और चिंता क्यों नहीं करनी? आप करते हो, 24 घंटे यही चलता रहता है, चाहो या ना चाहो। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कर रहा है, जिसके पास बहुत है वो भी कर रहा है, और जो आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान लगा रहता है, और सारा दिन किसका चिंतन कर रहा है? और भगवान कहते हैं संसार का चिंतन करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्या रहस्य है इसके पीछे भगवान की वाणी? बोलो शौकीन जी, क्या रहस्य है? भगवान क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं करना संसार का चिंतन? क्योंकि आप कितनी भी चिंतन और चिंता करो, इस संसार को कोई फर्क पड़ रहा है? और संसार सारा व्यवस्थित चल रहा है, जैसा बीज वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल। आपके सोचने से, आपके चिंतन करने से, आपकी चिंता करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे तो तुम 4 गति में चक्कर काटो, चाहे तुम यहाँ से अभी साधना करके सिद्ध शिला चले जाओ, यहाँ के लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है? अनंत सिद्ध हो गए, किसी को कोई फर्क पड़ा? अनंत संसार में भटक रहे, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? और चिंतन और चिंता से फर्क पड़ रहा है तो किसको पड़ रहा है? खुद को पड़ रहा है। खुद की 4 गति बढ़ रही है, खुद 4 गति में डूब रहे। इसलिए भगवान ने कहा तुम संसार का और पर का चिंतन सब त्याग कर दो, केवल जीव को देखो, अपने ही जीव को। और जीवों के बारे में भी तुमने ठेका नहीं ले रखा। दूसरे जीव कैसे मुक्त होंगे ये तुम्हारा विभाग नहीं है, कि तुम्हारे साथ रहने वाले कैसे मुक्त होंगे उनकी भी चिंता मत करो। तुम केवल अपने जीव का चिंतन और जीव का ध्यान करो। तुम मुक्त हो गए तो जिसको मुक्त होना होगा उसके लिए कोई न कोई निमित्त बनता जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। हमारा एकमात्र कर्तव्य जीव को, जीव में स्थित करके जीव को मुक्त कर देना है। जीव की यात्रा जो अनादि काल से यात्रा कर रहा है, एक यात्री थका हुआ हो, उसको विश्राम मिल जाए तो उसको कितना अच्छा लगता है। हम कब से यात्रा किए जा रहे, कहाँ विश्राम है हमारे को? हर जगह नया नया पड़ाव लेते हैं, उस पड़ाव से मोह करते हैं, पड़ाव के साथ अटैचमेंट करते हैं, वहाँ के लोगों को अपना बनाते हैं। एक समय आता है पड़ाव छूट जाता है, यात्री यात्रा में आगे बढ़ जाता है, फिर जहाँ जाता है वहाँ फिर उनके उस पड़ाव से मोह करता है, उस पड़ाव के जुड़े लोगों को अपना बनाता है, उनके साथ संसार बनाता है, उनकी चिंतन और उनकी चिंता करता है, और समय आता है फिर छूट जाता है, फिर जुड़ता है। ऐसा क्रम कब से चल रहा है, कोई अनादि अंत नहीं। भूतकाल का कोई अंत नहीं, कब से शुरू होगा और आगे अंत दिख नहीं रहा है। कब तक ऐसा तुम करते रहोगे? जिस दिन तुम जागोगे उस दिन तुम्हारा अंत शुरू होगा, अन्यथा नहीं होगा। जिस दिन तुम ये मिथ्या तो तोड़ोगे कि ये पड़ाव पड़ाव है और मुझे इन पर से कोई लेना देना नहीं, मैं जीव अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ूंगा, उस दिन से मिथ्यात्व और मोह को तोड़ोगे, उस दिन से तुम्हारी यात्रा मोक्ष की वितराग यात्रा शुरू होगी। अन्यथा तुम्हारी संसार यात्रा चल रही है, चलती रहेगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने क्या कर दिया, इसने क्यों कर दिया, ये सारा मिथ्यात्व है। इसमें पढ़ करके हम 4 गति 84 लाख योनि का संसार बढ़ाए जा रहे हैं। चलिए हम विषय पे आते हैं। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। नाम कर्म बंध के हेतु में 21वां सूत्र दिया है 6ठे अध्याय का। योग वक्रता, योग कितने हैं? 3, मन, वचन और काया। विस्तार करेंगे तो 15। इनकी वक्रता यानी मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ, योग वक्रता। विसंवादनम, विसंवाद, एक है संवाद, एक है विसंवाद, उल्टा पुल्टा बोलना। ये अशुभ नाम कर्म बंध के हेतु है। अशुभ नाम कर्म का मतलब क्या है? शरीर तो मिलेगा लेकिन बेडोल मिलेगा, स्वर तो मिलेंगे लेकिन ऐसे स्वर मिलेंगे जहां पर आप बोलने को जाओगे तो आपको सब विरोध में खड़े हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक शब्द बोलता है, उसकी सब बात मान लेते हैं। एक व्यक्ति उसी मीटिंग में 1-2 शब्द रख देता है, सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। बात वही है पर कहने का तरीका, और उसका अशुभ नाम कर्म ऐसा है कि वो बोले तो उसको सब विरोध में खड़े हो जाते हैं, और वही बात को दूसरे तरीके से कोई उसको वहां पे पेश करता है तो सब उसकी हाँ में हाँ। तो अंतर क्या है? उस बात का अंतर नहीं है, उसके अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म का अंतर है। जिसने शुभ कर्म नाम कर्म बांधा है उसकी तो सब तरफ हाँ में हाँ मिलाते हैं। जिसकी अशुभ का नाम कर्म का बंधन है उसकी घर में ही कोई नहीं पूछता, बाहर की बात तो दूर रहो, पंचायत में तो दूर की रहे, समाज में तो दूर की रहे, घर में ही उसकी कोई बात सुनने को, बल्कि 2 शब्द बोलते ही वहाँ पे झगड़ा खड़ा हो जाता है।
तो लोग कहते हैं ऐसे तो आप चुप ही रहो तो अच्छा है, नहीं बोलो तो ठीक है ना। तो ये अशुभ नाम कर्म का फल है मन वचन और काया की वक्रता, है ना, कुटिलता। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, काया में कुछ योग। अन्यथा प्रवृत्ति करने से, यानी किसी को धर्म मार्ग से हटाकर अधर्म मार्ग में लगाने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। इस सूत्र में दो प्रमुख कारण बताए, योग वक्रता और विसमय। योग वक्रता का तात्पर्य मन वचन काया में एक रूपता की अपेक्षा कुटिलता, वक्रता, वक्र यानी टेढ़ा, कुटिल यानी अंदर के भाव शुद्ध नहीं है, के कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। मन से कुछ, वचन में कुछ और आचरण में कुछ और ही होना। विसंवादन का अभिप्राय है मतभेद उत्पन्न करना, मित्रों में विग्रह पैदा करना। दो मित्र आपस में बड़े प्रेम से रह रहे, उनमें कोई ऐसी बात छेड़ दी कि दोनों में आपस में क्या लग जाए, झगड़ा लग जाए, आपस में एक दूसरे के विरोधी हो जाए। व्यर्थ का वाद विवाद, बात कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसे ही बात का बतंगड़ बना करके खड़ा कर देना, विसंवाद। झगड़ा लगा देना, आराम से घर शांति में सब रह रहे हैं, कोई पुरानी बात ऐसी छेड़ करके वापस वहाँ पे सोए हुए झगड़े को फिर जगा देना और आपस में लड़ पड़ना, झगड़ा कलह आदि करना। इसके अतिरिक्त अशुभ नाम कर्म के आश्रय के अन्य कारण भी है। मद करना, दूसरों की निंदा करना, परस्त्री वशीकरण में लगना, बकझक करना, दूसरों को सदा ठगते रहना, असत्य बोलना, चुगली खाना, झूठी साक्षी देना, झूठे लेख प्रलेख बनाना। अब जैसे व्हाट्सएप के ऊपर झूठे लेख इधर उधर से डालते लेते, क्या कर रहे हैं, अशुभ नाम कर्म के बंधन बात है ना। व्यर्थ की चर्चा, कोई लेना नहीं देना नहीं, झूठी साक्षी देना, परस्पर विवाद करना है, आदत पड़ जाना, किसी को विष देना, ये सारे के सारे अशुभ नाम कर्म का फल है, जिसके कारण शरीर तुमको ऐसा मिलेगा। सबसे ज़्यादा कर्म की जो प्रकृतियाँ है उसमें सबसे ज़्यादा कर्म प्रकृतियाँ नाम कर्म की है, 93। 148 और 158 जो प्रकृतियाँ हैं कर्म की, उसमें 93 प्रकृतियाँ नाम कर्म की है। इतने इसके विभाग है, डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत लंबा है, लेकिन संक्षेप में इतने ही समझ लीजिए कि इसका कार्य चित्रकार की तरह है। आपके शरीर का शेप, आपके नाम, आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, जगह जगह जो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके पीछे नाम कर्म का कारण है। तो इससे बचना है हमको क्या करना है। अगर हमको इसके विपरीत आगे वाले में दिया है, विपरीतम शुभस्य, इसका उल्टा करोगे तो शुभ नाम कर्म का बंधन। कहते ना, इतने कर्म सामायिक करोगे, इतनी माला करोगे तो अशुभ नाम कर्म को तोड़ोगे, शुभ नाम कर्म में बदल जाएगा। तो अशुभ क्या है, शुभ क्या है। अशुभ में विपरीत काम कर रहे हो, इसके विपरीत यानी शुभ कर्म में क्या करोगे, जो अशुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण गए उसके विपरीत उल्टे शुभ नाम कर्म के आश्रम कारण, यानी मन वचन काया की सरलता, जो मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता, सरल बच्चे की तरह। भगवान बोलते ना, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। टेढ़े मेढ़े रहे तो शेप भी बिगड़ जाएगा और जीवन खराब हो जाएगा, और सीधे सरल सपाट रहे तो आपको जिधर जाओगे उधर मान सम्मान सरलता का वातावरण मिलेगा। और किसी को धोखा आदि न देने के से शुभ नाम कर्म करना है। जो हमने अशुभ नाम कर्म के कारण बताया, इसके विपरीत सब शुभ करना, सबको सहयोग देना, किसी की बात विवाद नहीं करना, झगड़े नहीं लगाना, बल्कि झगड़ा है तो उसको शांत करके वहाँ पे प्रेमपूर्ण वातावरण बना देना, एक दूसरे का सहयोग करना ना। धर्म ध्यान की प्रवृत्ति में जो लगे हुए हैं उनको आगे बढ़ाना, खुद भी धर्म ध्यान की प्रवृत्ति में लगना, मन वचन काया को सरल रखते हुए, एक रूप रखते हुए शुभ कार्यों में लगाना, इसका नाम से आपको शुभ नाम, जैसे माला कर रहे, जप कर रहे, पाठ कर रहे, साधना कर रहे, ये सबसे क्या आपको शुभ नाम कर्म का बंधन होता है। शुभ नाम कर्म यानी पुण्य बंध होता है, एक तरफ पाप एक तरफ पुण्य। विपरीत करो, शुभ करोगे तो पाप बनेगा, शुभ करोगे तो शुभम अशुभम दोनों। शुरुआत में एक सूत्र दे, शुभम पुण्यम अशुभम पापम, तो ये सब पुण्य आश्रय है। शुभ नाम कर्म के आश्रय अन्य कारण भी हो सकते हैं। संसार में संसार से सदा भयभीत रहना। अब आप भयभीत हो तो किससे हो, कर्म से भयभीत हो, उदय कर्म न बने, नया बंधन न बंधे, इससे कभी भयभीत हुए। संसार में तो खुले घूम रहे हैं, क्योंकि हम तो खुले हैं, श्रावक है, तो क्या कर्म तुमको छोड़ देंगे। साधु के लिए तो हमने कह लिया कि साधु मर्यादा में बंधा हुआ है, लेकिन श्रावक कहता है मैं तो खुलना हूं, खुले घूमो। अब खुले करोगे तो उससे क्या होगा, जो आश्रव आएगा वो क्या छोड़ेगा आपको। तो जो
भयभीत रहना तो संसार से भयभीत रहना कि मेरी 4 गति 84 लाख जीवनी मैंने विभाव दशा में जाके बढ़ाई है, अब मैं इसको स्वभाव में रह करके क्या करूं, अपने संसार को छोटा करूं, कोई ऐसा कर्म न करूं जिससे मेरा संसार बढ़ जाए, संसार में मुझे और भटकना पड़े और नया जन्म मरण करना पड़े। कर्म करने से पहले भयभीत रहो। जो संसार से भयभीत रहता है वो शुभ नाम कर्म का बंधन मानता है। कभी किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना है, बात आए तो मौन हो जाता, भैया ठीक है, तुम्हारा एंगल तुम्हारा होगा, हमने इसमें पढ़ना नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं है, हम अपने मौन में रहे। 2 आदमी चालू हो जाते किसी बात के ऊपर डिस्कस शुरू हो जाते हैं, वो एंड ही नहीं कर रहे, तो एक वहाँ पे होश में आ जाए तो भाई मुझे इस विवाद में नहीं पढ़ना है, अपने शांत रहो। झगड़ा फसाद न करना, जहाँ झगड़े हो रहे हैं वहाँ से दूर हो जाना, अलग हो जाना, या वहाँ शांति करने का प्रयास करना। त्रियोग मन वचन काया को सरल रखना, धार्मिक साधु संत साधुओं को देखते ही शीघ्र उठ खड़े होना, विनय करना, उनका सम्मान करना, उनकी विनय आदि करना, उन्हें उच्चासन देना, प्रमाद न करना आदि, ये सभी क्या है, शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। अब एक अलग से सूत्र दे दिया आचार्य उमा स्वाति ने, नाम कर्म में ही एक तीर्थंकर नाम गोत्र का, तीर्थंकर नाम गोत्र के लिए 23वां सूत्र दिया है, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृत्तेश्व अतिचारो अभिक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्तिस्तप त्याग तपसी संग साधु समाधि व्यावृत्य करण महदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व तीर्थंकरत्व। तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म की, यानी ये जीव आने वाले समय में भविष्य में तीर्थंकर बनेगा। इसकी नाम कर्म की ये पुण्य प्रकृति, उत्कृष्ट नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है, किस किस कारण से इसका बंधन होता है या हो सकता है उसके बारे में बताया। सम्यक दर्शन की विशुद्धि, पहला पॉइंट दिया। बच्चा आंखा खोल ले, हाँ अरे 16 कारण बताए, यानी अपने यहाँ स्थानकवासी परंपरा में 20 कारण बताए हैं, इन्होंने उन्हीं को संकुचित करके 16 कारण में दे दिया है आचार्य उमा स्वाति ने। सम्यक दर्शन की विशुद्धि, जो हम संकेत की बात करें ना, संकेत शायद संकेत, जितनी संकेत विशुद्ध होती जाएगी आप तीर्थंकर की ओर बढ़ोगे। विनय संपन्नता, अपने जीवन में विनय आए, विनय से संपन्न हो आप। तीसरा, शील और व्रतों में अत्यंत अप्रमाद, जो हमने शील व्रत धारण कर रखे हैं उनमें अप्रमत्त होकर के उनका पालन करना। एक तो प्रमादी की तरफ आना, ठीक है ले लिए जैसे कैसे पूरे कर रहे हैं, एक पूरी सजगता के साथ होश के साथ उन व्रतों का शील का पालन करना। अतिचार रहित पालन करना। ज्ञान में सतत उपयोग, निरंतर उपयोग, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, ज्ञान और दर्शन में उपयोग लगा रहे। भगवान फरमाते ना कि जब भी आपका मन इधर उधर हो तो तुरंत उपयोग लगा लो। तो सतत उपयोग में जो रहने की भावना है, ज्ञानोपयोग में निरंतर ज्ञानाभ्यास तथा सतत संवेग, संसार से विरक्ति का भाव और मोक्ष के प्रति रुचि, संवेग निर्वेद अनुकंपा है ना, तो संवेग संसार से तो बिल्कुल निरासक्त निर्लेप, और रुचि सारी की सारी जीव को मुक्त करने में, कैसे मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं, मोक्ष की अभिलाषा। शक्ति के अनुसार त्याग और तप, संवेग शक्ति, जितनी अपनी शक्ति है उसके अनुसार त्याग और तप करना। त्याग की तपस्या और त्याग, त्याग में त्याग किसका करना, निश्चय में त्याग है मिथ्यात्व और मोह का। निश्चय में त्याग किसका करना, मिथ्यात्व और मोह। उसके लिए व्यवहार में जो जो वस्तुएं आपको त्यागने के लिए बाधक बन रही है उनको त्यागा जा सकता है, लेकिन मूल रूप में मिथ्यात्व और मोह का त्याग। और तप, इस जिस देह से, मोह का पहला स्थान हमारी देह है, इस देह को तपाने के लिए मन वचन काया से पार जाकर के आत्मा में स्थित होने के लिए तप करना। संघ और साधु की समाधि, संघ चतुर्विध संघ और साधु संतों की समाधि में हम क्या करते हैं, सहयोगी बनते हैं। एक तो ऐसी बातें छोड़ देने की जो उनको असमाधि हो जाए, है ना। जब भी उनको किसी भी प्रकार की व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की आवश्यकता है, कोई बात की आवश्यकता है, किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, आहार में, साधना में, हर प्रकार से सहयोगी बन के समाधि पहुंचाना,
एक उनकी निंदा चुगली, उनके ऊपर नुक्से निकाल निकाल करके उनको असमाधि पहुंचाना, उनकी छोटी छोटी बातों को बाजार में प्रचार कर दिया, ये कर दिया, तो ऐसे लोग तो बंधन कर जाते हैं। जो साधु साध्वियों की सेवा और उनकी समाधि में सहयोगी बनते हैं, वो तीर्थंकर गोत्रतक का उपार्जन कर लेते हैं। व्ययावच करना, सेवा में लगे रहना। 10 प्रकार का जो व्ययावच बताया है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु की सेवा, संघ की सेवा, नवदीक्षित की सेवा, है ना, वृद्धों की सेवा, अन्य जितनी सेवाएं, इन सेवा में लगे रहना व्ययावच। अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत तथा प्रवचन की भक्ति करना। अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत यानी अरिहंत परमात्मा की, आचार्य भगवान की, बहुश्रुत यानी उपाध्याय भगवंतों की, तथा प्रवचन यानी जो जिनवाणी है, इनकी भक्ति करना। इनकी भक्ति करने से भी तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। आवश्यक क्रिया का ना छोड़ना। साधु हो, साध्वी हो, चतुर्विध संघ में जो सदस्य हैं, उनकी 6 क्रियाएं मुख्य है। 6 आवश्यक बताए, कौन से बताओ? षड आवश्यक कौन से बताए? सामायिक करना, चौस्तव करना, वंदना करना, प्रतिक्रमण करना, कायोत्सर्ग करना, प्रत्याख्यान करना। ये 6 आवश्यक है ना, इंपॉर्टेंट है। ये नहीं खाली एक प्रतिक्रमण की विधि है, यानी प्रत्येक तीर्थवासी को 6 आवश्यक करना चाहिए। समय आने पर सामायिक करें। 24 तीर्थंकरों की स्तुति भक्ति करें, जिससे आपको अपनी दर्शन की विशुद्धि हो और आपको अपना लक्ष्य तय हो कि मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूं। वंदना, आपकी नीच गोत्र के कर्म जो बांधे हैं वो टूटेंगे और उच्च गोत्र का बंधन होगा और शुद्ध भाव से करोगे, निर्जरा होगी। फिर उसके पश्चात प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण सिर्फ सुबह शाम ही नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ मैं विभाव में गया, यहाँ बेहोशी में गया, यहाँ मेरा पर चिंतन चालू हो गया, यहाँ मेरा पुद्गल का चिंतन चालू हो गया, विभाव में गया, तो वहां पर प्रतिक्रमण